गोदी मीडिया के एंकर टीवी डिबेट में नफरत फैलाते हैं, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है, कह चुका है। लेकिन इन नफरती मीडिया के लिए काम करने वालों में कुछ नाम ऐसे थे जो कुछ अलग पहचान रखते थे, सभ्य माने जाते थे, जिनको दूसरे नफरती एंकर के तौर पर नहीं देखा जाता था। अब उनके चेहरे से भी नकाब उतर गया है। मंच था साहित्य का और सवाल हो रहे थे सियासत के। लग ये रहा था कि आज तक के साहित्य के मंच पर शनिवार और रविवार को न्यूज पढ़ने वाले सईद अंसारी पुलिस के नोटिस में किए गए सवालों को दोहरा रहे हैं। नेहा सिंह राठौर से कला लोक गायकी पर सवाल करने की जगह बीजेपी के सरकार का समर्थन करवाने की जिद करते नजर आए सईद अंसारी। साहित्य के मंच से सियासी हुड़दंग करते नजर आए सईद अंसारी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। नेहा सिंह राठौर आज तक के कार्यक्रम में पहुंची। मंच था साहित्य आज तक का, जगह थी लखनऊ, जहां आज तक के एंकर सईद अंसारी के सवाल पर वो बुरी तरह से नाराज हो गई, जिसके बाद वो भड़कते हुए मंच छोड़कर चली गई। आज तक का साहित्य मंच मानो पुलिस पूछताछ का मंच बन गया हो, मानो सईद अंसारी को यह ठेका दे दिया गया हो कि नेहा सिंह राठौर को ट्रोल किया जाना है। पुलिस के पूछे गए सवाल पर जबरन जवाब मांगते नजर आए सईद अंसारी। हालात तो ये हो गए कि लगने लगा कि मंच किसी नेशनल चैनल का मंच ना होकर किसी गली मोहल्ले के हुड़दंगियों का मंच है। यूपी पुलिस के प्रवक्ता बनकर सईद अंसारी पूछने लगे कि यूपी पुलिस ने जो नोटिस दिया है उसका जवाब आपने क्यों नहीं दिया, जिस पर नेहा सिंह राठौर ने कह दिया मामला कानूनी है, वकील से राय ली गई है और जल्द ही यूपी पुलिस को इसका जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन सईद अंसारी कहां मानने वाले थे। बैलेंसवादी पत्रकारिता के सबसे बड़े चेहरे सईद अंसारी इसी तरह के और सवाल करने लगे, बताने लगे कि गोदी मीडिया के किसी बड़े नफरती एंकर से वो कहीं भी कम नहीं है। वो भी सरकारी भाषा बोलना जानते हैं, सरकार की पैरवी करना जानते हैं और सरकार के खिलाफ खड़े हुए लोगों को आईना दिखाने के नाम पर उनको ट्रोल करना जानते हैं। नेहा सिंह राठौर ने सईद अंसारी की बोलती को भी इसी मंच पर बंद किया। सईद अंसारी ने जब उनसे पूछा कि सरकार की चरण वंदना करने वाले लोगों को क्या मिल जाता है, तो नेहा सिंह राठौर ने जवाब दे दिया कि उनमें और मुझ में अंतर है, उन्हें पद्मश्री मिल जाता है और हमें नोटिस मिल जाता है। इसके बाद सईद अंसारी ने ऐसा कमेंट किया जो ये बताने के लिए काफी है कि आज तक का स्तर कितना स्तरहीन हो चुका है। सईद अंसारी ने कहा कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर गाली देकर ही पॉपुलर होना चाहती है। सईद अंसारी और नेहा सिंह राठौर के बीच तीखी बहस होने लगी। नेहा सिंह राठौर ने भड़कते हुए सईद अंसारी से कहा कि अगर वो पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बात करेंगे तो वो नहीं बात करेंगे। इसके बाद वो मंच छोड़कर चली गई। साफ लग रहा था कि सईद अंसारी सवालों से नेहा सिंह राठौर को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी सरकार की पुलिस के नोटिस को सही बताने की कोशिश कर रहे थे। योगी सरकार से सवाल पूछने की सजा दे रहे थे सईद अंसारी नेहा राठौर को। सईद अंसारी पूछ रहे थे कि आखिर आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आपने योगी सरकार से सवाल कर दिया, वो भी गा बजा कर। क्या सईद अंसारी को नौकरी जाने का डर लगने लगा है? श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी को टक्कर देने के चक्कर में सईद अंसारी ने वो कर दिखाया जिसके बाद पूछा जाने लगा कि आखिर ये कैसा साहित्य का मंच था, आखिर हो क्या रहा था इस मंच पर। क्या सईद अंसारी भी अब उसी रूप पे देखे जाएंगे जैसे कि अर्नब गोस्वामी से लेकर सुधीर चौधरी तक को लोग देखते हैं, जहां योगी सरकार की वाहवाह को ही साहित्य बता दिया गया हो और नेहा सिंह राठौर को ट्रोल करने को देशभक्ति और सरकार की पैरवी में देश हित में उठाया गया कदम बताने वाले तमाम एंकर खुश होते हुए दिख रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि सईद अंसारी भी अब अपने असली रूप पे आ गए हैं, अब तक कहीं छुपे हुए थे, ये भी बहुत अच्छा ट्रोल कर सकते हैं लोगों को, सरकार की पैरवी भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। ऐसे में लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इन्हें शनिवार और रविवार की डिबेट की जगह सोमवार से लेकर रविवार तक कोई और प्राइम टाइम की डिबेट भी मिल सकती है। अब इनका काम और बढ़ जाएगा, शायद प्रमोशन भी मिल जाए सईद अंसारी को।